वीरवार को जिला सोलन में रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन सीएमओ कार्यालय सोलन के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार इस तरह की बैठक होनी आवश्यक है। इससे अस्पताल में पेश आने वाली समस्याओं के बारे में पता लगता रहता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्सों और मरीजों को किस तरह की समस्या पेश आ रही है और कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, इसको लेकर आज चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में जल्द ही अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी। इसके लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में भी अल्ट्रासाउंड मशीनों को लगाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के बाहर पार्किंग की समस्या को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भी आगामी दिनों में सुधार किया जाएगा। वहीं कृष्णा लैब को लेकर उठ रही सवालों पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने कहा कि कृष्णा लैब की कार्यप्रणाली से वे स्वयं भी खुश नहीं है। ऐसे में इसको लेकर बदलाव किया जाएगा। इसके लिए कोई और विकल्प देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पर्ची बनाने के लिए 10 रुपए लगने के निर्णय को आरकेएस निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि यदि ये लागू होता है तो लोग भी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि मरीज की बीमारी का रिकॉर्ड भी पर्ची से ही होता है। ऐसे में कई बार मरीज भी पर्ची संभाल कर नहीं रखते हैं, लेकिन यदि ये लागू होगा तो मरीज पर्ची को संभाल कर रखेंगे। शांडिल ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले की भाजपा सरकार इससे पहले कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसे में वर्तमान सरकार प्रदेश की व्यवस्था सुधारने को लेकर पूरी तरह से कार्य कर रही है। जो हमारी रोगी कल्याण समिति की मीटिंग थी वो कुछ अंतराल के बाद हुई। बहुत सी डेट्स पहले भी कई बार डिसाइड हुई। इनफैक्ट हम एक वर्ष में एक बार अवश्य ऐसी मीटिंग किया करेंगे और इससे बहुत सी समस्याओं का पता लगता है। किस प्रकार से हमारे मेडिकल फ्लीट यहाँ पे काम कर रही है। डॉक्टर साहबान बहुत मैं समझता हूँ सत्यनिष्ठ होके और बड़े कर्मशील हैं। हमारे जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है रात दिन काम करती है और इसी प्रकार से हमारे पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ। फिर भी बहुत सी समस्याएं होती हैं जो जिनको समय समय पर देखना होता है और उनका हल भी ढूंढना होता है। और सबसे बड़ी बात जो थी वो यही मैं देख सका इसमें कि भाई हमारे पास एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ जो आप देख रहे हैं कि रोगी तो बहुत होते हैं, परंतु उतने के हिसाब से हमारे पास इस हॉस्पिटल में सुविधाएँ प्राप्त देना संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने जो ये हॉस्पिटल को आप देख रहे हैं कथेड़ में बनाना शुरू रहा। मैं आज शाम को वहाँ जाऊँगा भी कि हमारा निर्माण कार्य इसी तेज़ी से हो और यहाँ की जो वहाँ व्यवस्था थोड़ी और अच्छे तरीके से दी जाए। डिस्पाइट दैट तीनों जिलों के तो यहाँ पे होते ही रोगी, पर यहाँ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एज ए रिजल्ट कभी कभी समस्याएँ बहुत बढ़ जाती हैं। किस प्रकार से उनको डॉक्यूमेंटेशन हो, किस प्रकार से उनको मेडिसिन मिले, किस प्रकार से ठीक मेडिसिन दी जाए, कैसे हमारे जो लड़के ड्यूटी दे रहे हैं वो ठीक तरीके से वो उसको देखें और ताकि वो भी निष्पादन ठीक ना हो तो कई बार गलती हो जाए। इसलिए ऐसी सब चीज़ों पे ही आज हमारी ज़्यादा बहस हुई। और हाँ कुछ एक जो कुछ हम कर सकते हैं आजकल की स्थिति को देखते हुए कुछ फैसले जरूर लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा बढ़ाया भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी चीज़ों को बढ़ाया। और ये हाँ और जो आप अल्ट्रासाउंड की जो बात कर रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड तो हम इनफैक्ट इस पर तो पहले ही कार्य हो चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है और यहाँ के लिए सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी आएगी। और इनफैक्ट थोड़े ही दिनों में हमारी जितने भी उपकरण हैं, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मोर देन 45 तो अल्ट्रासाउंड मशीन प्रोक्योर भी हो चुकी हैं। इनको सिर्फ लाने का पहुँचने का है। इसी प्रकार से हमारी दूसरे जितने भी आधुनिक उपकरण हैं, जितनी भी हमारी मशीनरी है, आप लोगों की सूचना के लिए मैं बता दूँ कि मैं अभी टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले थे हमारे साथ ऑनरेबल सीएम और दूसरे सभी लोग जो वहाँ के अधिकारी मौजूद थे। जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने जितनी भी उन्होंने सुविधाएं मांगी, चाहे वो
उनकी डॉक्टर को देखते थी, पैरामेडिक से दी गई, नर्सिंग स्टाफ उससे 100% जितनी उन्हें मांगी दी गई। जो भी उनको और किसी भी प्रकार के धन की कमी थी किसी जिस भी हेड में, वो पूरी दी जाएगी। यहाँ पर भी जो भी कमियाँ यहाँ पे होंगी पूरी कर दी जाएंगी। और जहाँ तक मैन पावर का ताल्लुक है, वो अगले लगभग 1 महीने में हम डॉक्टर्स की कमी पूरी कर रहे हैं, हम पैरामेडिक्स की कमी पूरी कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी नर्सिंग स्टाफ है उसमें कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि हमारा एक बैच लेकिन 600 बच्चों का जो अभी क्लियर हुआ है उसमें से घटेगी। इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, खासकर जो बाहर के क्षेत्र में, दूर के क्षेत्र में, जैसे लाहौल स्पीति है, चाहे वो हमारे रामपुर और उसका क्षेत्र है, चाहे हमारे सिरमौर का क्षेत्र है, यहाँ तक कि सोलन के भी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें भी कमी है। उन सब में हमारा स्टाफ पहले चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। और अभी भी आप देख रहे हैं, हम धीरे धीरे सब जगह प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमारी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बने। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान तकरीबन 69 हमारे अप्रूव्ड हैं, पर अभी तक हम 39 में ही डॉक्टर पूरे दे सकें। वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। जो हमारे जुबली के नज़दीक स्वास्थ्य संस्थान है, इसमें तो उन्होंने 2 ऑपरेशन किए, जो कि एक 6 kg की रसौली और एक 8.5 kg की रसौली में वेरी गुड जॉब। जहाँ भी 6 के 6 में हमारे विशेषज्ञ पहुँचे, वहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है। और कुछ जगहों में हम धीरे धीरे एक कमी पूरी कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि हम जो यहाँ की जो कमी हुई है वो पूरी कर देंगे। सर, आपने एक पर्ची को लेकर बयान दिया था कि पर्ची के 10